नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, क्या होता है ना, शुरुआत में हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि हमारी बाजी है। बड़ी बहन उन्होंने कल बात की तो उन्होंने कहा कि सास है तो आस है। बात समझिए, आप लोग बातों को समझें। कहने का मतलब ये है कि मैं यूट्यूब पे ऑनअपसिव की डेट बताने नहीं आया हूं। ठीक है, मैं केवल इस वजह से वीडियो बनाता हूं कि जो लीडर्स आपस में गुफ्तगू चर्चा बात करते हैं उसके बारे में, प्लस आप लोग सोने ना पाए। यानी कि आप लोग सोने ना पाए, जागते रहे, क्योंकि जागने में ही बहुत बड़ा फायदा है। बात समझिएगा। एक जो कछुआ और खरगोश की कहानी आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी कि कछुआ एक ऐसा है जो स्लो चलता है पर धीरे 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 कंटिन्यू लगातार चलता रहता है, और खरगोश क्या है, बहुत तेजी से भागता है। उसके बाद जाकर आगे थक जाता है और पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाता है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल कछुए तरीके से हां हूं हूं उछले और उसके बाद पता चला बैठे बैठे और सो गए। नहीं, केवल आप लोगों को इस तरीके से एक एनर्जी मिलती रहे कि आप लोग एक्टिव रहें। एक्टिव रहेंगे तो इसका फायदा मिलेगा, बराबर मिलेगा। और जब वक्त आएगा तो आप खुद एहसास करेंगे कि कफील जी आप तो सही कह रहे थे। अभी तो लगेगा कि यह फालतू की बकवास करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, अपनी वीडियो का व्यू बढ़ाने के लिए और पैसा कमाने के लिए आते हैं। बात वो नहीं है पैसा, तो बहुत सारे रास्तों से हम अल्हम्दुलिल्लाह कमा ही रहे हैं। ऐसा नहीं है। बस मैं यह चाहता हूं कि हमारे अपने लोग, हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे जो ऑनअपसिव के फाउंडर्स हैं, वो एक्टिव रहें। 100% ना रहे तो 50% तो रहें, क्योंकि आने के बाद फिर आपको किसी से भी राय मशवरा या सलाह लेने की जरूरत ना हो। आपको जिंदा रखने के लिए कुल मिलाकर कि ऑनअपसिव में आप ऑनअपसिव को भूले ना, क्योंकि ऑनअपसिव ने आपको भूला नहीं है। यह भी एक पॉइंट है, केवल एक्टिव रहने के लिए। तो आइए हम लोग छोटी सी यानी थोड़ी सी गुफ्तगू बातचीत करते हैं। और माइकल, और क्या नाम है, सॉरी, माइकल कह रहे क्रिश और मार्टी के वेबिनार को लेकर कि उन्होंने बोला कि उन्हें इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। बिल्कुल कुछ चीजें पर्दे के पीछे हो रही हैं, और यह आज से नहीं, काफी दिनों से हो रहा है। यह भी है उसके साथ साथ। इसलिए आपसे बड़ी बात यह है कि कभी भी कुछ भी अनुमान ना लगाएं, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो यह हर बार बट से एक हिस्सा कटता है। और ठीक है, इसलिए कभी नहीं मान लें और हमेशा इस नेक कहने का इंतजार करें कि क्या हो रहा है। क्योंकि हां, हमारे बीच कुछ राज है, रहस्यमय है, यानी कि राज वह क्षेत्र। लेकिन किस बिजनेस में दिक्कतें नहीं आती हैं, मुझे परवाह नहीं है कि यह क्या है। हमारा अलग अगला नेक्स्ट फेस, जो कि हमारी नई कंपनी का पहला फेस है, और यह देखना बहुत बेहतर, अच्छा, एक्टिव, यानी कि ऊर्जा से भरपूर होगा कि यह कहां जाता है और कैसे शाम सामने आता है, और यह लोगों को एक साथ लाता है, क्योंकि निष्क्रिय पर कई लाया गया है। ऐश पर दीवार से नहीं टकराए हैं। हमारा वाहन यानी हमारी गाड़ी रुका रुका था, वह स्टॉप साइन तक आया। फिर उसने कहा कि अब मैं किस देश में जा रहा हूं, अब मैं किस देश की तरफ जा रहा हूं, वह हमें वहीं ले जा रहा है। अब आप किस दिशा में जा रहे हैं? बिल्कुल सही भाई, सही माटी। क्या आप इसमें कूदना चाहते हैं? बिल्कुल सब्र रखें और अच्छी चीजें आने वाली हैं, हमें बस सब्र रखना होगा। आप जानते हैं, और बस यही बात है कि हमें ऐश सर को उसका कमरा देना होगा। बिल्कुल, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। वह जो कुछ भी कर रहा है, आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। जैसे कि दुनिया से बाहर है, वह अविश्वसनीय, आश्चर्यजनक, यानी कि आप देखेंगे तो शौक आपको लग जाएगा। इस तरीके से यकीन नहीं होगा उन चीजों को देखकर कि यह एक महान चीज हो रहा है। और एक बार जब यह खेल में आ जाता है, जैसे कि आप सोच रहे हैं, पूरी दुनिया ऐसे दिखेगी, ग्रह आग से जल रही है, जबकि यह एक राख की आग शुरू होने जा रही है। मतलब इस तरीके से, इस अल्फाजों में है, क्योंकि यह खतरनाक हिंदी है और भयंकर खतरनाक वाली इंग्लिश भी बेहतर तरीके से समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो कुल मिलाकर के इनका, माटी और कृष्ण का, जो यह वेबिनार डेली आकर के करते हैं, इनका भी मेन मकसद यही है। यह भी आप जान लें, इनका भी मेन मकसद यही है कि लोग एक्टिव रहें, बरकरार रहें, और अपने आप में एक मान के चलिए कि एक्टिव रह के कि आने वाले वक्त में, महीने, 2 महीने, 6 महीने, जो भी है, अब ज्यादा बोल गया, शायद मैं, ऐसा नहीं है।
क्योंकि हकीकत तो ये है कि डेट कंफर्म नहीं है। ठीक, मैं ज्यादा बोल गया, मैं इस बात से को मानता हूं, पर डेट कंफर्म नहीं है। अब डेट में तो बात यह भी है कि ऐश सर ने बोला था कि जून का महीना आप लोग याद रखेंगे। उस हिसाब से देखा जाए तो ऐश सर जून का महीना किस चीज को याद कराने के लिए बोले थे, क्योंकि उन्होंने यह चीज नहीं बोला था ना कि जून के महीने में हम आपको यह चीज देखने वाले हैं या दिखाने वाले हैं या देने वाले हैं। उन्होंने केवल एग्जाम्पल याद रखेंगे, ऐसा उनका अल्फाज था कि जून का महीना आप लोग याद रखेंगे। अब जून के महीने में बहुत सारी चीजें हैं, वो किस चीजों को याद करने के लिए बोले थोड़ी सी। यहां पर हम ये भी बात करेंगे कि किस पहलू की बात की है, किस टॉपिक को लेकर के उन्होंने जून कहा, क्योंकि कल परसों करीबन देखा जाए तो एक हफ्ते से ज्यादा नहीं, 2 3 4 6 10 लोगों ने यही सवाल हमसे किया कि सर जून के महीने में ऐश सर ने इन अल्फाजों को बोला था और आपने भी अपनी वीडियो में इन चीजों को बोला था। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल बोला था, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैंने भी बोला था और ऐश सर ने भी बोला था। पर मामला यह है कि उन्होंने जो जून का महीना बोला था याद रखने के लिए, तो किस चीज को याद करने की बातें उन्होंने कही। सबसे बड़ी सवालात, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यह भी है क्योंकि उन्होंने किसी एक चीज के बारे में नहीं डिक्लेयर किया था कि जून के महीने में हम लाइव होंगे, जून के महीने में हम ये चीज करेंगे। मतलब उन्होंने नाम नहीं लिया कि मैं जून के महीने में क्या करूंगा, बस उन्होंने कहा कि याद करेंगे। अब क्या याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, ये तो एर ही बता पाएंगे कि उन्होंने किस चीज को सामने रख के इन अल्फाजों का इस्तेमाल किया। इसका जवाब केवल वही दे पाएंगे, ना मैं ना कोई और। अब देखते हैं कि वह जवाब देंगे। ऐश दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।